नमस्ते बच्चों। आज हम नया लेसन के बारे में सीखेंगे। पार्ट 5 ओणम। ओणम कहने के समय से ही तुझे जानते हैं हम लोग पिछले मंथ मनाते हैं, है ना? सही है ना? तुझे ठीक तरफ से जानते हैं। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। हर त्योहारों की अपनी अपनी पहचान है, वो भी तुझे जानते हैं, है ना? देन एक छोटी कविता देखो बच्चे। आया ओणम क्या त्योहार, लाया खुशियाँ बार, रंगोली से सजा घर द्वार, लखाने दौड़ नौकाएं तैयार। आया ओणम क्या त्योहार, आया क्या आते हैं? ओणम का त्योहार फेस्टिवल। कैसे खुशियाँ लाया अबार, कैसे खुशियाँ लाया, हैप्पीनेस, ब्रिंग हैप्पीनेस, है ना? रंगोली से सजा कर दो, रंगोली। हाँ देखिए, ये चित्र देखो, रंगोली रंगोली माने क्या? पूकलम, है ना? हाँ, वो पूकलम बनाते हैं। कहाँ? हमारा घर द्वार पर, एंट्रेंस पर। ओके। लगाने दौड़ नौकाएं तैयार। The attraction of the festival is boat racing. ओके, वो वल्लंकली। हम लोग ऑलरेडी ये ओणम के बारे में ऑलरेडी सीखते हैं। आई थिंक 4th स्टैंडर्ड, है ना? सही है ना? हाँ। देन देखिए, ओणम नमस्ते बच्चों। आज हम नया लेसन के बारे में सीखेंगे। पार्ट 5 ओणम। ओणम के बारे में कहने के समय तुझे जानते हैं ऑलरेडी हम लोग सेलिब्रेटेड, ओके, पिछले मंथ। हाँ, इसलिए ओणम के बारे में तुझे ठीक तरफ से जानते हैं, है ना? हम लोग ऑलरेडी 4th स्टैंडर्ड आई थिंक ऑलरेडी सीखते हैं ओणम के बारे में कहानी। वो लेसन में हम लोग सीखा। ओके। देन देखिए, ये छोटी कविता देखो। आया ओणम क्या त्योहार, लाया खुशियाँ अबार, रंगोली से सजा घर द्वार, लगाने दौड़ नौकाएं तैयार। आया आया ओणम का त्योहार, क्या आते हैं? ओणम क्या त्योहार फेस्टिवल आते हैं। कैसे ब्रॉट मेनी हैप्पीनेस। ओके, रंगोली से सजा घर द्वार पर, वो रंगोली बनाते हैं हम लोग घर द्वार पर, एंट्रेंस पर क्या कर रहे हैं? रंगोली बनाते हैं। लखाने दौड़ नौकाएं तैयार, वो नौका दौड़ के बारे में तुझे जानते हैं। नौका दौड़ भी, वल्लंकली भी उस समय से ही तैयार करते हैं, है ना? देन देखिए, लेसन देखो बच्चे। श्रावण मास में धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व से पूर्व किसान लहलहाती धान की सुनहरी फसल काट चुके होते हैं। उनके घर गलिहान अनाज से भर जाते हैं। यह देखकर वे प्रसन्नता से फूले से समाते, नहीं नॉनेट, फूले से समाते। ओके। चारों तरफ खिलने रंग बिरंगे फूलों की चढ़ा देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी केरल वासियों के साथ ओणम का स्वागत करती है। ओणम कब मनाते हैं बच्चे? वो श्रावण के महीने में मनाते हैं। तुझे जानते हैं ओणम कब मनाते हैं? श्रावण के महीने में मनाते हैं। वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बहुत कैसे? बहुत खुशियों से मनाए जाने वाले इस पर्व माने फेस्टिवल, पूर्व बिफोर किसान लहलहाती धान की सुनहरी फसल काट चुके होते हैं। ये इस त्योहार के पूर्व पे, बिफोर, किसान क्या कर रहे थे? वो उसकी गेतों लहलहाती, ये ग्रीन पहले कैसी होती है? एक गेट में किस रंग आती है? हरा,
ग्रीनरी, फुल ग्रीनरी। इसके बाद ये दान कैसी तरह बन जाते हैं? सुनहरी। वो दान की लहलहाती दान की सुनहरी फसल होने के समय वो काट चुके होते हैं। हम लोग वो काटते हैं, है ना? വിളവെടുപ്പ് നടത്തില്ലേ? वो काट चुके होते हैं। उनके घर गलिहान माने कलपुरा। ओके, गलिहान बाण। ओके, गलिहान अनाज से भर जाते हैं। वो अनाज से भर जाता है। फुल ऑफ क्या? ग्रेन्स। ओके, यह देखकर वे प्रसन्नता से फूल से समाते। वो देखने के समय एक किसानों को बहुत अधिक खुशी आते हैं, है ना? बहुत अधिक खुशियाँ आते हैं। वो यहाँ फूले नहीं समाते, कहते हैं वो फूले से समाते। ओके, यह देखकर वे प्रसन्नता से फूले से समाते, बहुत अधिक खुशी से भरी है ना? चारों तरफ गिलने रंग बिरंगे फूलों की चढ़ा देखकर ऐसा लगता हो मानो प्रकृति भी केरल वासियों के साथ ओणम का स्वागत कर रही है। चारों तरफ ये रंग बिरंगी फूलों, कलरफुल फूलों की स्प्लेंड, ओके, शोभा, ब्राइट, वो छटा देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी, वो नेचर, प्रकृति माने नेचर भी केरल वासियों के साथ क्या स्वागत करती है? किसे स्वागत करती है बच्चे? ओणम का स्वागत, वेलकम कर रही है ना? समझा? देखिए, एक बार भी देखो। श्रावण मास में धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व से पूर्व किसान लहलहाती धान की सुनहरी फसल काट चुके होते हैं। उनके घर गलिहान अनाज से भर जाते हैं। यह देखकर वे प्रसन्नता से फूले से समाते। चारों तरफ गिले रंग बिरंगे फूलों की चढ़ा देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी केरल वासियों के साथ ओणम का स्वागत कर रही है। वो चित्र देखो बच्चे, क्या बनाती है? रंगोली बनाती है ना? नेक्स्ट, ओणम हर्षोल्लास का पर्व है। केरलवासी अपने सम्राट महाबली का स्वागत करने के लिए इस ओणम पर्व का आयोजन करते हैं। महाबली एक अत्यंत पराक्रमी व दानशील सम्राट थे। उनके शासनकाल में प्रजा प्रसन्न थी। उनका राज धन दानी से परिपूर्ण था। दानशीलता के कारण उनकी ख्याति तीनों लोगों में फैली हुई थी। ओणम कैसी तरह मनाते हैं? ओणम हर्षोल्लास, ओके, हर्षोल, जॉय, बहुत अधिक। ओणम इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय। ओके, केरलवासी अपने सम्राट महाबली का स्वागत करने के लिए इस ओणम पर्व का आयोजन करते हैं। केरलवासी अपने सम्राट कौन, एम्परर कौन? महाबली का स्वागत, वेलकम करने के लिए इस ओणम पर्व का, ओणम पर्व, ओणम फेस्टिवल प्रिपेयर करते हैं, है ना? आयोजन, ओके, अरेंजमेंट, प्रिपरेशन, ओके, वो आयोजन करते हैं। महाबली एक अत्यंत पराक्रमी व दानशील सम्राट थे। महाबली वाज ए वेरी माइटी एंड चैरिटेबल एम्परर ആണ്. ओके, वो महाबली एक अत्यंत पराक्रमी और व दानशील सम्राट थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत प्रसन्न थी, बहुत अधिक खुशी थी। उसकी शासन समय के वो प्रजा शासनकाल भरण സമയത്ത് प्रजा बहुत से प्रसन्न थी, हैप्पी थी। ओके, उनका राज्य धन दान से परिपूर्ण था। उसके शासनकाल राज्य में धन धान्य, ये पूरा क्या हुआ? हिज किंगडम वाज फुल ऑफ वेल्थ। ओके, दानशीलता के कारण उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। उस दानशीलता के कारण से ही उसकी फेम, हिज फेम वाज स्प्रेड इन द 3 वर्ल्ड्स।
ओके, व्याधि तीनों लोगों में फैली हुई थी। ओणम देखिए, ओणम हर्षोल्लास का पर्व है। केरलवासी अपने सम्राट महाबली का स्वागत करने के लिए इस ओणम पर्व का आयोजन करते हैं। महाबली एक अत्यंत पराक्रमी व दानशील सम्राट थे। उनके शासनकाल में प्रजा प्रसन्न थी। उनके राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। दानशीलता के कारण उनकी ख्याति तीनों लोगों में फैली हुई थी। ओके, क्लियर नो चिल्ड्रन? नेक्स्ट, इंद्र देवता महाबली की ख्याति सुनकर चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी चिंता भगवान विष्णु के सम्मुख रखी। भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी चिंता दूर करने का विश्वास दिलाया। एक दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और महाबली के पास जा पहुँचे। उन्होंने महाबली से 3 पग भूमि देने की याचना की। दानी महाबली मुस्कुराए तथा इस भूदान की याचना को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर पहले पग में धरती नाप ली, दूसरे पग में आकाश नापा और तीसरा पग रखने के लिए महाबली की ओर देखा। तीसरा रखने के लिए महाबली ने अपना शीश प्रस्तुत कर दिया। तब भगवान विष्णु ने महाबली के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल की ओर धकेल दिया। इंद्र देवता महाबली की ख्याति सुनकर चिंतित हो उठे। Lord Indran got worried after hearing the fame of महाबली। ओके, उन्होंने अपनी चिंता भगवान विष्णु के सम्मुख दी। अपनी चिंता भगवान विष्णु के सम्मुख, इन फ्रंट ऑफ। ओके, वो इंद्र देवता महाबली की ख्याति सुनकर चिंतित हो उठे। वो वरीड, ही पुट हिज कंसर्न इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी चिंता दूर करने का विश्वास दिलाया। वो भगवान के सामने वो कहने के समय विष्णु ने उनकी चिंता दूर करने का, वो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का विश्वास दिलाया। ओके, एक दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और महाबली के पास जा पहुँचे। वन डे भगवान विष्णु किस रूप धारण किया? वामन अवतार। ओके, वामन रूप धारण किया और महाबली के पास जा पहुँचे। उन्होंने महाबली से 3 पग भूमि देने की याचना की। क्या याचना की? 3 पग भूमि। ओके, दानी महाबली मुस्कुराए तथा इस भूदान की याचना को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वो बहुत दानशील था, इसलिए वो पूछने के समय से ही वो भी बहुत अधिक संतोष से है, खुशी से है, सहर्ष स्वीकार कर लिया। वो क्या पूछा? लैंड डोनेशन। भूदान माने लैंड डोनेशन की याचना की। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर पहले पग में धरती ली, दूसरे पग में आकाश और तीसरा पग रखने के लिए महाबली की ओर देखा। वामन रूपधारी वो क्या रूप? उसका पूरा रूप बड़ा हो गई। ओके, वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया है, बिग फॉर्म है। ओके, इस विराट रूप माने बहुत अधिक बिग। देखिए ना, चित्र देखो, वो धारण कर पहले पग में धरती, पहले पग में धरती नाप की, दूसरी पग में आकाश, तीसरा पग रखने के लिए महाबली की ओर देखा। वहाँ देखने के समय तीसरा पग रखने के लिए महाबली ने अपना शीश प्रस्तुत कर दिया। देखिए ना, चित्र देखो बच्चे, ये तीसरा पग उनका सिर पर रखा। तब भगवान विष्णु ने महाबली के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल की ओर धकेल दिया। वो कहाँ तक? पाताल, है ना, पाताल की ओर धकेल दिया। समझा बच्चे? लेसन तुम लोग की तरफ से 2 या 3 बार पढ़ो। ओके, वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।